Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने कहा ईमान बहुत क्यूट लग रही थी, लाइक अ भालू, बहुत प्यारी लग रही थी। उसके अलावा मोमेंट जैसे आप लोगों को मिलाते हो कार्टून्स के साथ, लोगों ने मुझे भी मिलाया और मैंने इस बात को थम्स अप अच्छा मिलाया। जरा एक रिजेम्बलेंस थी, टास्मेनिया के साथ मिलाया, बड़ा सा मुंह और मोटी मोटी भवें, हाँ, और चिलाको वाली स्मर्क। चिराको स्मर्कलिंग, मतलब कि एक रिजेम्बलेंस थी। इससे मुझे इस बात का आइडिया हो कि अगर आपकी शक्ल भी किसी कार्टून को मिलाता है तो आपको खुद दिख जाता है। मुझे खुद दिखा कि हल्की हल्की मिल रही है। हम लोग ऑफिस में भी केक्षा ने याद कराया, मोमेंट को विनी द पूह से मिलाते थे। वो भी छोटी सी जरा अपनी शर्ट खींचता था, मोटा सा पेट और छोटी शर्ट। पहले जब मैं ज्यादा मोटा था, हाँ, तो ऐसे शर्ट से खींचता बेचारा ना। हाँ, उसके अलावा जो सज्जल और हानिया की हमने बात की, इतना चर्चा हुई कमेंट्स में, कमेंटों में तो भूचाल आ गया। और भूचाल से मुझे ज़ारा शेख याद आ गई। याद है गाना, पिंडे चुप चाल आ गया, पिंडे चुप चाल आ गया, तौबा तौबा भूचाल आ गया। तो कमेंट्स में भूचाल आ गया और लोगों ने कहा भाई, अच्छा, इस खबर को लेके लोगों ने एंजॉय भी किया। मतलब इसको, मतलब कि उस पूरी चीज को मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग हमारी तरह के थे, वो पुरानी बातें भी लेके आते, उस पॉइंट पे ये हुआ था, तब ये स्टोरी लगी थी और मुझे अच्छा लगा। हम बाहर नहीं जाएंगे, वो सारी पुरानी बातें रह चुकी हैं, लेकिन लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। बट साथ साथ लोगों ने कहा भाई अच्छा, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं। एक तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये क्या बातें हैं बताने वाली, ये क्यों आप बता रहे हैं। भाई मजा आता है। अब जैसे इंडिया में अनन्या पांडे आई, आलिया भट्ट नहीं मिली अवार्ड शो में, या शाहिद कपूर गुजरे, करीना कपूर नहीं मिली, और वो बहुत करते भी। और इंडिया में पेपराजी कल्चर बहुत ज्यादा है, तो वो ना इतना होता है कि तो मजा आता है इन चीजों का, मजा आता है देखने का, ये वाली कैप्चर। अब पाकिस्तान में काफी कल्चर आ रहा है पेपराजी वाला, मतलब इवेंट्स वाला पे, तो ये रिपोर्टिंग है। एंड आवर शो इज कॉल्ड व्हाट्स द 411। इस सोफे का क्या मतलब है, व्हाट्स द गॉसिप, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मस्ती हो रही है। और ये नहीं कि हम रैंडम कोई भी बात उठा के किसी भी एक वीडियो के बेसिस पे बोल अच्छा, ये भी अगला पॉइंट, ये मेरे बहन भाइयों ने कहा, मेरे मासूम बहन भाइयों ने कहा कि एक वीडियो की बिना पे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप शो में देखिए, हमने केवल सब कुछ बताया भी है कि भाई कराची से मुझे उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं मेरी कुछ सोर्सेज के थ्रू, ये हुआ। और ईमान ने कहा कि मैंने भी एक वीडियो देखी, एडिशनल चीज थी। मुझे भी ऐसे लगा कि वो लोग बात कर रहे हैं उस बारे में, तो एक मुझे फील हुई कि कुछ मे बी देयर इज समथिंग। एग्जैक्टली। तो लोगों ने कहा नहीं, आप इस वीडियो को देखिए कैसे कह सकते हैं। लोगों ने ना इंस्टाग्राम में हमारी वीडियो का वो चंक काटा हुआ था और लिखा हुआ था कि ना कि इस वीडियो के बिना पे हमें बात कर रहे हैं। अब मुझे लगा हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, हमें मिसकोट कर दिया। लोग अपनी दुकानें चला ली हमसे, ईमान छोटी छोटी दुकानें चला ली। इनकी भी छोटी छोटी दुकानें हैं। नहीं, मजाक कर रहे हैं, ये भी एक जोक है। अब इसको ना काट के लगा दे कोई कि मान वो कितने वो कॉन्सर्न टोन में आ रहे हैं, हाँ, कि लोगों के इंस्टा चल गए वगैरह, ये हमने मान जाता मजाक। तो वही तो एक बात थी, हम तक बात पहुंची, मैंने बात आप लोगों को बता दी। और हमने ये नहीं कहा था कि अभी कोई जंग अजीम शुरू हो गई है, कि बहुत ही तलवारें निकल आई हैं, छुरियां निकल आई हैं। वियर्ड कि अगर आप एक शादी पे जा रहे हो, आप किसी को हेलो हाय भी नहीं करो, इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा। और खबर मुझ तक ये पहुंच रही कि पूरी शादी पे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, और एक तस्वीर को लेके आया जा रहा है एज प्रूफ के भाई सेल्फी है। अव्वल तो वो एक ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं, पर आई थिंक अक्लमंद को इशारा काफी, आप पिक्चर को देखिए आप खुद समझ जाएंगे, इट्स अ ग्रुप सेल्फी। इस तरह की फोटो ऐसा नहीं है। एंड देन अगेन हमने ये नहीं कहा कि उनकी बहुत कुछ जंग अजीम चल रही है, इट्स जस्ट अ कोल्ड वॉर, कि दोनों बिल्कुल आपस में उनका कोई कुछ है कि वो कॉर्डियल के हेलो हाय भी नहीं कर रहे। जैसे हाइपोथेटिकली अगर कोई इवेंट होता जहां पे हम लोग जाते हैं वहां पे, और हमारी किसी सेलिब्रिटी से, किसी इंसान से हमारी लेट्स से फबुआ से गुजरते हैं, फबुआ ऐसे करते हैं एग्जांपल दे रही हूं, मोमेंट कैप्चर था वीडियो में। हाँ, और लेकिन वीडियो में ऐसे लोग कहते हैं ओ ईमान मोमेंट को ऐसे, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, ऐसे उफ कर लिया, और उफ ना करते वो हमें अनदेखा कर देते। हाँ, तो मिलते ही ना समझो हम ऐसे कर उसमें होता है कि ये क्या हुआ, समझ रहे, तो लोग इस बात को करते ना कमेंट, तो उस तक बात हम तक पहुंचे, हमने बात आपको बता दी, एंड दैट्स अबाउट इट, है ना ईमान। लेकिन एक कमेंट, हानिया ने कमेंट किया। हाँ, उसके बाद किसी ने पूछा कि गैलेक्सी वाले कह रहे हैं कि आपके और सज्जल की कोल्ड वॉर हो रही है, तो हानिया पनीर वाले अकाउंट से उन्होंने जवाब दिया कि स्वीट लोग हैं, खबर गलत है। अच्छा, अव्वल तो मेरा ये कमेंट था कि असली अकाउंट है भी कि नहीं, बट ये असली अकाउंट। अच्छा, पहले मैंने अपनी टीम को भी बोला, मैंने कहा जब इंडिया वाली वो जो वॉर चल रही थी ना, तो हानिया ने एक अकाउंट बनाया था, लोगों ने बोला था, और हानिया ने भी क्लियर किया था नहीं मेरा कोई अकाउंट नहीं, मैं एक ही अकाउंट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद अब हानिया इस चीज को मान चुकी है कि हानिया पनीर उनका मस्ती स्पैम टाइम अकाउंट है, हाँ, कि जिसमें मैं आके सिर्फ अपनी
रैंडम चीजें लगाती हूँ और वो अपनी स्टोरी में बात बता चुकी हूँ। तो दिस इज हानिया। हानिया का स्वीट लूंगा तो हानिया लॉट्स ऑफ लव राइट बैक एट या, और बाकी जैसे आप कहती हैं विंक विंक, विल बिलीव यू। बट अगेन हमने ये कहा एक कोल्ड वॉर में जंग अजीम कभी का। कोई मानेगा मेरी किसी से जंग चल रही है, मैं मानूं कि मुझे वो बंदा नहीं पसंद। यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में ना ऑलमोस्ट एवरीवन डिसलाइक्स ऑलमोस्ट एवरीवन, क्योंकि देखिए एक म्यूजिकल चेयर की गेम है, समझे कुछ ही कुर्सियां हैं और सब ने उन कुर्सियों में बैठना है, तो हल्के किस तरह नोक-झोंक चल रही होती है। प्रोजेक्ट्स के अलावा भी बाकी चीजों में भी अभी तो इतनी कहानी पीछे की, बॉन्ड्स में भी, आपस में दोस्तियों में लड़ाइयां होती है, रिलेशनशिप्स का, उसका एक्स, उसका बहुत से लंबी चेयर चल रही होती है। बहुत सी कहानियां जो पीछे चल रही थी, जो आगे सामने आती, जो बातें आगे सामने आती पब्लिकली हम आपको बता देते हैं। और इस तरह की बातें अगर आपने नोटिस करना ना तो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करें। आपको अवार्ड शोज में, शादियों में जाते हैं ना वीडियोस, आप वहां से पता लगा सकते हैं कि इस तरह की जो ना बातें वो मजाक में अक्सर निकलती हैं। और पहले अगर आप पुराने इंटरव्यूज देखेंगे, इंटरव्यूज में भी बातें निकलती हैं। अब तो हर कोई बहुत स्मार्टली देखता है कि हम पकड़े ना जाएं, बट पहले सब लोग इस तरह बातों बातों में हिंट्स दे देते हैं कौन दोस्त है कौन नहीं है। उसके अलावा मोमेंट वो जो कलीरा के बारे में लोगों ने बताया कि वो एक्चुअली एक रिलीजन वाली चीज नहीं, कल्चरल चीज है, पंजाबी सिख करते हैं। अच्छा, मजे की नाम भी बता दिया। अच्छा, मजे की बात है, मतलब हर कल्चर में ना सिमिलर चीजें होती हैं, जैसे कि वो जो फूल फेंकते हैं, जिससे पकड़ा शादी हो जाएगी, उस तरह ये है कि जिसके सर पे गिरेगा, है ना। बहुत सी रस्में होती हैं, वो चावल फेंकते हैं ना, है ना, बहुत सी होती हैं। चावल फेंकने का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस मेरे ख्याल से पता नहीं ये होता है कि पता नहीं कि रिस्क वाले एंगल में या बाय बाय अपने गरीब फैमिली को। तो देखो सब चावल किसी को अब नहीं फेंकते, पहले चावल फेंकते थे, मुझे याद पड़ रहा है। इंडिया का नहीं था, इंडिया में तो पाँव से गिराते हैं ना चावल। एक अब देखें वो तेल भी लगाते हैं जब घर में एंट्री हो बीवी की, कि मतलब के अच्छी वेलकम जरा करने के लिए अच्छे, हाँ बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो उन्होंने लोग बताया कि कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकता है। उसके अलावा लोग, अच्छा, अब वो चीज बड़ी यहाँ पे कॉमन होती जा रही है, वो जो दूध में अंगूठे ढूंढने वाली एक रस्म। हालांकि वो इंडिया जैसे नहीं, हमने ड्रामा में देखते थे वो, हमने बचपन में ऐसे गेम की थी, हम छोटे बच्चे होते थे कि इंडिया में ड्रामे बहुत होता था ना, बस पकड़ते थे अंगूठी, हम ऐसे गेम करते होते थे। ये अभी शुरू हो गया शादी वगैरह में। अभी मैंने रिसेंटली देखा शादी में किसी की, अभी खकान की थी और खुबरा ने उनको हेल्प किया था कि मैंने रख दिया है। उसके अलावा लोग कह रहे हैं मिक्स प्लेट प्लीज शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप इंडिया की भी थोड़ी थोड़ी बातें करें। लोग स्प्लिट्सविला की बातें सुनना चाहते हैं, उसका मसला है कि मूवमेंट स्प्लिट्सविला देखता नहीं है, तो मैं केली आके क्या ही बात करूं। तो 50 की बात हम कर लिया करेंगे थोड़ी थोड़ी एंड पे। बाकी कुछ अगर बात हुई, जब शो में कभी कुछ फील हुआ कि कंटेंट कम है, तो तब हम थोड़ी सी इधर उधर की कहीं की भी बात कर लिया करेंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड जैसे पहले था। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं आज के एपिसोड। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जिसका नाम है आग लगे बस्ती में। अब आग लगेगी बस्ती में। जी हाँ, बात करने लगे अपकमिंग फिल्म आग लगे बस्ती में के बारे में, नॉट आग लगी बस्ती में। काफी लोग इस फिल्म का नाम गलत ले रहे थे। लास्ट वीक मैं भी इसको आग लगी बस्ती में कह रहा था, जबकि इसका नाम है आग लगे बस्ती में। कभी आग लगे बस्ती में जल जाए भुन जाए खसमा नु खाए, तो आग लगे बस्ती में का ट्रेलर आ चुका है। इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ कराची में, सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं भी खुशी का इजहार करना चाहूंगा और सेलिब्रेट करना चाहूंगा। एक नई एडिशन हुआ है। जहां तक बात करें फिल्म प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें, भी बिग बैंग ने अब कर लिया फिल्मों का रुख। जी हाँ, फवाद मुस्तफा और डॉक्टर अली काज़मी ने इससे पहले बहुत से ड्रामे बना चुके बिग बैंग के अंदर, अब उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में अपना कदम रखा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सख्त होता है कि और लोग आए और प्रोड्यूसर आए, तो बहुत ज्यादा थम्स अप इस बात के लिए। अब भाई बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की बात करूं तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा विद माहिरा खान। अरे खा ली ना इज्जत की रोटी, मुझे इज्जत का पिज्जा, इज्जत का मटन खाना। माहिरा खान कहते हैं 8 and left no crumbs। अभी जितनी हमें झलक देखने को मिली है उनकी ट्रेलर में, आई थिंक दिस विल बी हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। और अक्सर एक गिला रहता है क्रिटिक्स को कि माहिरा खान इज प्लेइंग माहिरा खान, तो यहाँ पे माहिरा खान इज नॉट प्लेइंग माहिरा खान। उनके कपड़े, उनके बोलने का अंदाज, अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। उनकी डायलॉग डिलीवरी वो लग रहा है कि एक्चुअली एक बस्ती में है, और वो जिस तरीके से बात कर रही है कि पैसा चाहिए मुझे, सब करके भी हाथ में बूटी कौड़ी नहीं, भूख नजर आ रही है। बहुत ही बेबाक अंदाज में, इवन उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात बार बार कर रहा हूँ कि मतलब आपको लग रहा है कि वो एक बहुत किरदार में घुस चुके हैं। बहुत अच्छी, एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है होगी माहिरा की।
और फहद मुस्तक भी यही हमारे हीरो, वो तो बहुत अपने आप को उनकी जो साबित कर चुके टैंक हैं। टॉप वाली आई है बीच में, एक्शन होगा, मजा आएगा। और उनकी कॉमिक टाइमिंग वैसी ही अच्छी है। पहले ही मरे में हमें चढ़ने चूटने का शौक नहीं है। कॉमेडी टाइमिंग अच्छी हम देख चुके हैं, एक्शन वो करने वाले, तो वो तो ऑब्वियस बात है फहद ने अपने कहते हैं ना बहुत ज्यादा जलवे बिखेर चुके हैं। अच्छा हल्का सा ये मसला हो रहा है इस फिल्म के साथ कि लोग इसका नाम मालूम अफराद से हल्का हल्का कर रहे हैं, कर बस लग ऐसे लगे उसी यूनिवर्स के अंदर फिल्म ये सेट है। क्योंकि एंड फहद हैज template डन भी- दिस पहले ना इन नाम मालूम अफराद 1 and 2। इवन द टेम्पलेट, द थीम, कमरा ग्रीन सा, वो ऐसे एक्चुअली लग ही रहा है कि उसी तरह की मूवी। मैंने उसके बाद देखा भी ट्रेलर, तो मुझे वो काफी फिल्म को डायरेक्ट किया है भाई बिलाल आतिफ खान ने, जो है नबील कृषि की एडी, सबको तालियां भाई। हाँ, क्योंकि ही सो यंग और उनकी पहली है उनकी उस तरह पहली से। फिल्म है एज अ डायरेक्टर, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू हमें लग रहा है ट्रेलर की बात करें, बहुत फ्रेम्स की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, सिनेमेटोग्राफी की बात करें, सब कुछ करके बड़ा अच्छा एक उन्होंने फिल्म को संभाला है एंड इट्स हिज फर्स्ट फिल्म। हाँ, तो वो आई मुझे थिंक होता है। कहीं ना कहीं क्योंकि वो एडी रह चुके हैं नबील, तो वो एक हल्का सा ना इन्फ्लुएंस भी नबील होता का है। टेस्ट हाँ। भी आ रहा है मूवी में, तो मुझे पहले अगर नहीं पता होता तो मुझे लगता है शायद नबील वगैरह की मूवी है, हाँ। क्योंकि काफी सिमिलैरिटीज उस तरह की थी। अच्छा भाई अब ट्रेलर की बात करें तो ईमान आपसे पूछना चाहूंगा पूरा ट्रेलर देखने के बाद कि कैसा लगा आपको ट्रेलर? ठीक, तो ठीक है, मतलब कि मुझे ना ही हुआ कि ओ जल्दी से ईद है मैं फौरन जाके देखूं, ना मुझे है मैंने मूवी देखनी नहीं है। इट वाज ओके। बिन देयर डन दैट टाइप्स। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा पता नहीं अब कायदा-ए-आज़म जिंदाबाद में लास्ट में, पता नहीं मुझे बहुत सी चीजें ऐसे लग रही थी बस देखी सी, ना इन्होंने गाने डाले, ना इन्होंने कोई मस्तियां डाली। ताबिश के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, ताबिश का कोई सीन ही नहीं था, बस एक ही था वो डबल मीनिंग वाला। छोटे साहब का बहुत बड़ा है ईगो। उसके अलावा जवेद शख्स ईमान ने 5 मुद्दे इकट्ठे छेड़ लिए, हम बारी बारी मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले मेरा भी एक दुख है कि गाने क्यों नहीं डालते, गानों से दुश्मनी क्यों? गाने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म का हिस्सा, और ट्रेलर में झलक आनी चाहिए थी। झलक आती है ना उसमें, अब ज्यादा एक्साइटमेंट मैं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीच में एक शॉट आएगा कि ऊपर से शॉट होगा, नीचे 100 बैकग्राउंड डांसेस होंगे, वो जो उनका जो एक सेटअप है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे होगा, और आगे माहिरा और फहद डांस करें, नॉट इन वेरी एक्सट्रावेगेंट क्लोथ्स, मतलब कि एक बड़ा मस्ती को डांस होगा। और गाने हमेशा आपका माइंड में अब कायदे-ए-आज़म लूटा रहे कुछ आपको गाने को उस चीज में भी याद रखते हैं। तो हमारे फिल्म मेकर्स की दुश्मनी है, ये बात मैंने 1000 दफा नोटिस की है, गानों से बहुत घबराते हैं, पता नहीं कि क्यों। गाना नहीं करना। हालांकि गाने जितने डालो उतने कम है, गाने बहुत ज्यादा होने चाहिए, मस्ती शायद- होती है, शायद 2 ट्रेलर बल्कि में आइटम डाला। सॉन्ग भी हो सकता है इस फिल्म में, ताबिश का, है ना? ताबिश के साथ, लेकिन नॉट ताबिश ताबिश के साथ? हाँ, ताबिश को आइटम बट सॉन्ग ताबिश का भी हो सकता है, आमिर खान ने नहीं किया था। हाँ, बट वो उनके मतलब गैंगस्टर्स हैं ना वो। मतलब एक डांसर लड़की के साथ ताबिश है ना, जैसे संजय टाइप भाई में जाके अच्छा वहाँ ऐसे गन लेके, ए तू छोरी बड़ी मस्त है मैं भी जबरदस्त हूँ, ऐसा कुछ। तो यही आइटम सॉन्ग में कराया था, मुझे लगा ताबिश का कर रहा है, ताबिश आगे अकेला सोलो कर रहे कौन हो। कर सकती है? ताबिश के साथ, ताबिश की हाइट भी बहुत लंबी है, ताबिश के साथ लगना भी अच्छा चाहिए। कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी एन ए-लिस्ट एक्ट्रेस कि वो नहीं करेगी, अगर मतलब कि लीड पे नहीं है वो। वैसे देखा जाए ना मालूम अफराद में महविश ने कर लिया था, मुझे कहते हैं तो शायद महविश कर ले। तब इंडस्ट्री हमारी वो नहीं, ना नहीं बन थी। नहीं पर बन अगर अगर आपके फहद की नहीं, अच्छी दोस्ती है, में- दोस्ती में कर फहद सकते की हैं, बहुत हाँ, अच्छी दोस्ती है तो दोस्ती में महविश हाँ। को हो सकती थी, हाँ। बिल्ली को रिवाइव करते हो आपके साथ ही बिल्ली। शायद कुछ कैमियो हो बीच में बिल्ली का। पता नहीं, मोमिन उसके साथ लिंक थोड़ी है। ये तो अलग sorry, है। sorry। मोमिन ने बना दिया ना मालूम अफराद सीरीज चल रही है। अच्छा मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ क्या? जवेद शेख को। ईमान नहीं देनी, नहीं अच्छा, देनी okay, आपने, नहीं ठीक देनी, है, नहीं अच्छा, देनी, ठीक उन्हें है। पता है एडवाइस का। अच्छा ठीक है। ईमान की बहुत गंदी एडवाइस है, मुझे भी ऐसी देनी बड़ी एडवाइस है। फिर मैं नहीं देती, बस आप खुद ही समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के होते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, मेरे भी होते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ कि आप थोड़े से अपने दांतों पे फोकस करो। वो उनके सीन्स भी इस तरह के होते हैं ना जिसमें ऐसे हंस के दांत दिखाते हैं, तो मुझे वो लाइक थोड़ा होता है। मुझे इससे आता है एक ना बहुत कटीले क्रिटिक थे, लोग बहुत हाइजीन वगैरह पे एक करते हैं, कटीले क्रिटिक, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो लिखते थे मतलब अखबार के लिए, तो इस तरह लिखते थे कि दांत येलो उन्होंने है। रिव्यू किया था, पर्ची फिल्म का था, तो उन्होंने कहा था कि उस्मान मुख्तार शुड इन्वेस्ट इन, टीथ व्हाइटनिंग। हाँ मुझे एकदम वो बात आ गई है। लोग तो बहुत क्रिटिकल लोग बहुत, होते हैं, लोग हाँ। तो बादशाह वगैरह, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे उनको वैसे देख के एक वेटरन है, एक सीनियर एक्टर में इस सेंस में कह रहा हूँ। तो क्या वेटरन के दांत पीले होने चाहिए? क्या मतलब वो स्केलिंग करा ले, टीथ व्हाइटनिंग अब तो इतने ज्यादा हो गए ना, थोड़ा अभी सा लव जावेद शेख, हाँ ईमान ने इस बात का क्या लिंक बना, वी लव यू से ऑब्वियसली वी लव हिम, बट मुझे वैसे था कि वो थोड़ा सा जब आता है ना बड़ी स्क्रीन पे और बड़े आते दांत, अच्छा। तो और फील अरे ताबिश बहुत कम देखने को मिलेगी, एक हमारा दुख है। और उनका शायद वो बचा के रख रहे हैं फहद की, मैं बिल्कुल अच्छा एंड अच्छा मूवी मुझे का ना वो ट्रेलर का दूं। ना ये लगा, कहते हैं ना इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, हाँ। मतलब इट वाज ग्रैंड, इट वाज नॉट ग्रैंड, मतलब कि पैसा लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कि ग्रैंडनेस एक है फिल्म में, बड़ी प्यारी विजुअल्स लग रहे हैं, बट ग्रैंडनेस नहीं भी है। मुझे बस
लगा बस सारे ठाक कैमरा मुंह पे हाँ है, कैमरा ना पीछे जगह नजर जगह आ रही है नहीं, ना हाँ। कमरे नजर आ रहे हैं, बस फहद और ऊपर से कास्ट भी इट कुड वेरी वेल बी अ थिएटर प्रोडक्शन Yeah. कि अलहम्बरा के स्टेज पे लगा है ये कमरा है ना। अब देख लो लाइव आके, क्योंकि जिस तरह के नामालूम अफराद में लोग पता नहीं ऐसे माइंड मारे ज्यादा हैं, जैसे मेरे दूसरा पार्ट आ गया उर्वा, हानिया, मोहसिन, फहद, तो फिर भी लोगों में बंदा खो जाता है लोग और इसमें हैं। उनकी लोकेशंस भी होती थी। हाँ। इनकी लोकेशंस ऐसे नहीं है, बस माइंड में आ रहे हैं मायरा, फहद, जवेद यही घूमी जा रहे हैं उनकी अपनी बस्ती लेकिन में। आई एम होपफुल कि अभी ये एक उन्हें एक झलक दिया कि मायरा खान की एक मैं क्लिप देखा था कि अभी तो हमने बहुत आपको कुछ कम दिखाया अभी आपको। ट्रेलर में तो बहुत छोटा पोर्शन देखने को मिला कि इसमें क्या क्या है। अभी सारे मसले एक्चुअली कम दिखाया क्योंकि जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बाद ना पुराने वाले देखे, कायदे-आज़म में भी देखो तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे लोकेशंस डाली हुई हैं, नामालूम अफराद भी पहले वाले में भी। को लग कैसे लगे ना, अभी लग रहा है कैमरा ऐसे मुंह पे है, वो पीछे कैमरा होगा थोड़ा ना, कि मतलब दिख रहा है आपको, दिख रहा है, जगह वगैरह दिख रही है। तो आई होप कि मूवी में शायद उन्होंने एक्चुअली ट्रेलर इस तरह से कट किया हो कि लोग जरा ज्यादा एक्साइटमेंट मूवी देखने के बाद कर सकें। और मुझे ट्रेलर का मुझे एक बात ये भी लगी, आई थिंक बड़ा ना साउथ इंस्पायर्ड लगा मुझे। जैसे ना इंडिया में ना साउथ इंडियन जो फिल्म होती हैं वो ना अगर आप कभी नोटिस करें वो बहुत लाउड होती हैं, ऊपर से लोग बहुत तेज से बोलते हैं, पता नहीं उनका एक स्टाइल है बोलने का ना, ये डबिंग मिस होती है उनकी कि बहुत तेज से बोलते हैं वो, और म्यूजिक बहुत लाउड होता है, तो उनका हर वक्त एक शोर गुल मचा होता है। इस पूरे ट्रेलर में सुकून नहीं है। ऐसे इसी ने चुराया सर, चोर नहीं हूं मैं। पहले शॉट से अंदर शोर मच रहा है, म्यूजिक आ रहा है और बहुत इस तरह ट्रेलर है। नॉर्मली ना एक ग्राफ होता है ऐसे ट्रेलर का, इसका ग्राफ कोई नहीं है, ये पहले सीन एंड तक ना ढक 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 और चल वो रहा सारे है। डायलॉग्स में शायद मस्ती वाले डाले हैं, तो लग रहा है वो पिच भी हाई, बट मैंने बड़ा एंजॉय किया। बीच में था ना जो फहद कहते हैं बेचते मुझे, अरे कोई खुला ना दे तेरे लिए, मुझे बेचते तेरे लिए तो कोई खुला ना दे। तो मेरे उनकी जो टाइमिंग थी मेरे मजे लेकिन की है लगी। बहुत क्वालिटी, बहुत कमाल की कैमरा Yes. वर्क ना, बहुत 8K लग रहा है। और हमारे जब अच्छे स्टार्स आते हैं तो खुशी होती है, वरना फिर ईगो अभी मैं इसको कंपेयर करता लव गुरु के साथ कि लव गुरु बेशक ग्रैंडनेस है, बहुत शूट हुई है, उसका कैमरा ये ज्यादा नीट लगा यहाँ पे, ये लग रहा है 8K बट ये है। भी 4K पे नहीं था ट्रेलर ये वगैरह। दुख जब की मैंने बात टीवी है। में देखा, मुझे फोन पे तो बहुत क्लियर लगा, टीवी में देखा अच्छा लेकिन था। ये ट्रेलर 8K में भी हो सकता है, लग रहा है कि अब बहुत तो- क्लियर है। अब तो तरक्की भी इतनी ज्यादा होगी तो वो मुझे हमेशा दुख होता है, मेरा सबसे बड़ा दुख ही होता है। शहजादी को देख के मुझे अच्छा लगा। हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ, क्या लगता है तूफान आने वाला है। लगता है तूफान आने वाला है। क्यूट। क्यूट 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 तो ट्रेलर की बात होगी हमारी सारी, मतलब वी आर एक्साइटेड ऑब्वियसली कि फिल्म आ रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि बिन देयर डन Been there, done that, देखा देखा लग रहा है ना। बट लेट्स सी, लेट्स होप कि आगे जब और गाने तो गाने आए शायद हो ना ट्रेलर इंशाल्लाह में, होंगे। हाँ उनका अगर ट्रेलर में नहीं वैसे इंशाल्लाह फेंकेंगे। तो बड़ा पता माइंड कर इस बात की, जो हाँ मैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहता आप हूं। इस तरह की चीजें मूवीज वगैरह वाली बातों पे ना किया करें। अच्छा, खैर ट्रेलर लॉन्च की बात करें, क्या क्या कहना चाहेंगे मान आप? सबसे पहले कहना चाहती हूँ इंडस्ट्री में ज्यादा लोग नहीं आए। हाँ, कहने को जैसे फहद की पहली प्रोडक्शन, मायरा, फहद, मुझे ना लड़कियों को ग्लैमर नजर आया। प्रेमियर पे आएंगे ना, अली रज़- इमरान ट्रेलर लॉन्च था ना। प्रेमियर पे तो ट्रेलर लॉन्च भी आना चाहिए। कराची वाले ऐसे ऐसे घूमते फिरते हैं हर इवेंट पे, उनका हम हमेशा कहते हैं कि एक वो चल भी होती है, कोई भी नहीं आया। होना चाहिए था, ट्रेलर लॉन्च पे होना चाहिए था, या शायद उनका उन्होंने बुलाया नहीं। प्रेमियर पे लोग ज्यादा अली होंगे। रजा थे, हुमायूं सईद थे, हुमायूं सईद का मुझे अच्छा लगा जो आके हमेशा उन्होंने, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने आके भी कहा कि फहद की हिम्मत है, मुझे अच्छा लग रहा है कि फहद शुरू करें, फहद कर सकते हैं। और ये इसकी पहली प्रोडक्शन है भाई, बहुत हिम्मत की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहित मिर्जा थे, वो है अली मिर्जा रहमान थे, थे, अली रजा थे, अली रहमान अली रहमान भी थे। हाँ। उसके अलावा फाद मुस्तफा ने बोला कि मैं तो एक भी बुक पढ़ रहा था, मौत के 100 तरीके, 99 से तो नहीं मरा। मैंने किताब पढ़ी थी मौत के 100 तरीके, तो मैंने 99 ड्रामों में ट्राई कर लिया, मैं मरा नहीं अभी तक। मैंने कहा चलो एक फिल्म प्रोड्यूस कर, तो यहाँ शुरुआत आज हो गई है। नहीं फिल्म चलनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलेगी। मुझे तो लग रहा है कि जब एक स्टार्टिंग अच्छी हो जाए, ईद पे जब आती है तो फिर ज्यादा हाँ, होप हाँ। भी होती है, तो इंशाल्लाह चलेगी। खैर उन्होंने बहुत सी तारीफें की बीच में मायरा की कि फवाद, हुमायूं, हम इतने ज्यादा हीरोज हैं बट हीरोइन एक ही है मायरा, फवाद, हुमायूं और फहद बहुत हो सकते हैं, मायरा खान एक ही है इस फिल्म पे। तो मुझे अच्छा लगा उनका। दैट्स नॉट ट्रू। उन्होंने अपने मायरा को खुश कर, मुझे लग रहा था कि उनकी पहली प्रोडक्शन है तो वो अच्छा। उनको भी तरह पंप कर रहे और थे। भी हमारे पास मैं भी है हमारे पास, हाँ, हाँ। बहुत लड़कियां और हैं, लड़कियां और हैं बट उस वक्त पता दो नहीं ही हैं जो सबा कमर है। फिल्म में सबा कमर को नहीं मौका अच्छा मिला। सबा कमर को पता नहीं क्यों नहीं लेते। सबा कमर इतने मजे का फिल्म में रोल करें, पता है? हाँ ये सबा कमर बड़ी अच्छे से करती हैं, पता नहीं सबा कमर को क्यों नहीं, वो क्या है हाँ, उनको फिल्म में किसी लेते, में नहीं हाँ। लेके आते। खैर बीच में ताबिश पे स्टेज में तो उन्होंने कहा कि ताबिश आप नर्वस हैं कि नहीं, तो उनका पैसे इनके लगे, मैं क्यों नर्वस हूँ। आप नर्वस हैं या नहीं? इनका पैसा लगा है, मैं तो आऊंगा, लोग देखेंगे अरे वाह। और फिर उन्होंने बताया फहद मुस्तफा 2019 से ताबिश को अप्रोच कर रहे थे फॉर एक्टिंग, ताबिश को मैं 2019 से अप्रोच कर रहा हूँ एक्टिंग की। अच्छा, बट तब फिर उनका वो टीवी वाली चीज होगी तो ताब 126 में उन्होंने फाइनली कर ली। हाँ ताबिश ने कहा और किसी में कहाँ इतनी अक्ल थी कि मुझे अप्रोच करते हैं एक्टिंग के लिए, सिर्फ फहद नहीं तब से किया। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने आपको एक्टिंग ऐसे ही बात है, और किसी में कहाँ इतनी अकल है। और बीच में बताया कि एक सीन था उसमें उनकी नाक पे गलती से चोट लगी और फहद की कमर पे लगी, नाक पे लगी और मेरी पीठ पे लगी। तो
ताबिश ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं एक्टिंग शैक्टिंग करता, मेरी नाक भी लगी, इतनी थी नहीं। बहुत ही कमजोर मुक्का था, सच्ची बात है। मैंने एक्टिंग ज्यादा की। फहद ने कहा मुझे तो प्रॉपर लगी थी। कुर्सी पक्की लगी थी भाई मुझे। तो उन्होंने कहा स्टाइरोफॉर्म की कुर्सी थी, कितनी की जोड़ की लगी होनी है। स्टाइरोफॉर्म की कुर्सी थी, क्या पक्की लगती। तो मुझे वो वैसे ही बैंटर्स वगैरह मजे के लग रहे थे। फिर से नबील भी थे वहां पे, मुझे जब के था मैंने कहा शायद वो पता नहीं उनका एडी रह चुके हैं। मन कहने को बात अच्छी लगती है बट हो सकता है और उनका। फहद की अगली फिल्म तो आ रही है बड़ी पे विद फिजा नवीन। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में ज़ॉम्बी फिल्म जो है महविश वाली, क्योंकि वो मेरे इस तरह होता है जैसे अब फराज मनान ईमान वो तो अब पता नहीं हर कोई किस, देखो ना यहाँ पे तो ना एक एडी ने डायरेक्टर बनना होता है इवेंचुअली, ठीक है, अच्छा, वो अच्छा, आपका ओके, स्टूडेंट ओके। होता है, समझ अच्छा रहे हो? अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि माइंड में होता है ना जैसे कुछ डिजाइनर्स का भी कुछ आपस में लोग होता बुरे नोट पे है, एंड करते हैं, कुछ लोग हाँ, अच्छे नोट पे एंड करते हैं। कुछ लोग मतलब कि हाँ मेरे को और आगे बढ़ाए वो डिजाइनर नहीं है, वो एक्ट्रेस डिजाइन। अच्छा खैर एनीवेज ईमान पता कहाँ जा रही है? शहजादी भी थी, वो बहुत क्यूट उनके मोमेंट्स हैं सबके हाँ, साथ। हाँ, मैं हाँ। माहिरा शहजादी को भी स्टेज पे बुला लेते मैं हैं। माहिरा के साथ उनका मोमेंट देना चाह रहा था, मुझे मिला नहीं कोई, है ना? नहीं तो कोई मैं moment था। मैंने उनके सब देखी वीडियोस, हुमायूं सर के साथ देखी मैंने, मोहित मिर्जा के साथ देखी मैंने, सब देखी, मुझे बहुत क्यूट लगती है वो। अच्छा मैंने YouTube पे वीडियोस देखी थी, वो ट्रेलर लॉन्च इंस्टा पे आई ना, वो पोस्ट करी मैंने वो नहीं थी। देखी तो हुमायूं के साथ बहुत स्वीट इंटरेक्शन, हुमायूं के साथ बहुत क्यूट था वो। हाँ खैर यही हुआ आगे बढ़े ट्रेलर फिर। लॉन्च में। यस फिर आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रेलर आया मंजर आम पे जिसका नाम है लाली। जी हाँ, लाली का ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे, और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उन पर पूरा खरा उतर रहा है ट्रेलर। मैंने इस तरह का इमेजिन किया था कि विजुअली इस तरह का होगा और थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट फिल्म होगी, कि सिंबलिज्म है, ये मेटाफर था। नॉर्मली जो आप सरमत खूबसूरत एक्सपेक्ट करते हैं कि कहानी स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं आपको उसमें ना बहुत से सवालात होते हैं, है जैसे ना? कमली में था कि हम लोग को हाँ। हमेशा एक सीन पे होता था कि ये इसका क्या मकसद होगा, इसका क्या मतलब था। कमली में ना एक स्लो बर्न थी, बट एंड पे पे ऑफ्स कमाल के थे, और आप एंड पे डिस्कस करते हैं कि भाई एंड में वो क्या कहना चाहते थे। तो उस तरह आपको ना इसमें ये देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रेलर की जो पूरी हाँ। स्टोरी है इतनी मजे की लग रही है कि डज शी किल द हस्बैंड, हाँ। एक्चुअली वो जिसे कि कहते हैं कि लड़कियां मनहूस है, उसकी वजह कर्स से। कहा जा रहा है पक्की हालत बई के हसी शादी तो 5 महीने पहले करते फेल होना मर के कि जो शादी करती है वो मर जाते मर हैं। जाते हैं। ते मम्मी आला हरी जान दे हाइट टिक के मर गए। हाँ बट माँ में बहुत प्यारी भी लग हाँ। रही है, और एक्टिंग भी सबकी बड़ी स्ट्रांग है, मेहरबान होगी वो होगी, जो लोग हैं सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी अच्छा, है। आई लव सच फिल्म्स, बट एट द सेम टाइम कभी कभार ना ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा ना आपको अपने दिमाग को चलाना पड़ता है अच्छी ना? बात होती है चलाने पर, बस मुझे ये होता है कुछ जो सीन्स होते हैं ना जो वही कि पता नहीं इसका हाँ। मकसद क्या था। अब वो रेगिस्तान में बैठी हुई है दुल्हन बनी हुई, और एक बंदा पता नहीं मोटिफ भी होते हैं ना। अंडरवेयर पहन के बाइक में घूम रहा है, मतलब कि आई डोंट गेट इट। दिस टेक्स मी बैक टू माय लिटरेचर क्लास एट लम्स। तो वहां पर ना होता था ना, जब पढ़ते थे आप कहानियां वगैरह, तो कहते थे ये भाई मेटाफर है, मोटिफ होता है बेसिकली एक चीज जो बार बार आती है, जिसमें रेड कलर इस पर आप कह सकते हो कि रेड कलर आ रहा है, कभी कपड़ों में आ रहा है, कभी फ्रेम्स में आ रहा है, तो उस तरह तो वो बहुत कुछ होगा फिल्म में। बट नोइंग सरमत खुसर, बॉन्ड्स का कुछ होगा कि लड़के किस तरह के होते हैं, क्या होता हाँ। है, क्योंकि जब इनका अभी करंट वाला ना वो बड़ा आई ढीठ थिंक सा है। पूरी फिल्म ना मुझे लगा इट विल बी अ कॉमन ऑन सोसाइटी। या वो तो आगे लगे बात निकलेगी शादी वगैरह के ऊपर हाँ। होगा, क्या होगा, लोग क्या ऐसे वो जो करते हैं फेट वगैरह टाइप वाली बातें। तो सरमत खुसर की मुझे मजे की बात ये लगती है कि इनकी जो फिल्में पहले भी आ चुकी है ना, जिंदगी तमाशा भी हो गई, इवन कमली हो गई, कि उनमें एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पैरेलल सिनेमा भी है, बट देन एक कहानी प्रॉपर भी होती है कि मतलब बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। कुछ फिल्में बहुत ही होती हैं एब्स्ट्रैक्ट, उनका मुंह मत्था होता नहीं, इनका मुंह मत्था प्रॉपर होता है कि एंड पे कहानी ये पूरी लगे कि हमारे सिनेमा में लगनी क्यों नहीं है। अच्छा मैंने कहा पता नहीं थोड़ी बोल्ड है। डेट वगैरह कुछ अब इसका बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इसका प्रीमियर होगा, उसके बाद हमारे सिनेमा घर में भी आएगी, मजा आएगा। Yes. आगे बढ़े फिर Yes. फिर आगे बढ़ते हैं, बात करी थी फिल्मों के बारे में, तो बात करते हैं एक राइटर के बारे में जिनको बहुत ज्यादा गिला है कि भाई लोग फिल्में प्रोड्यूस क्यों नहीं करे। बात मैं कर रहा हूं खलील उर रहमान कमर के बारे में। तो खलील उर रहमान कमर ने किया जरा इजहार ख्याल एक बसंत की महफिल में। उन्होंने बताया कि भाई बहुत से लोग हैं जो प्रोड्यूसर का टैग है जिनके साथ, जिन्होंने बहुत सालों से फिल्में नहीं बनाई, तो उनका टैग अब छिन जाना चाहिए। तो 10 साल से फिल्म नहीं बना रहा, सबका प्रोड्यूसर डिक्लेयर करते रहते। आराम से कहते हैं ना, फिर भी सेंस में लानते भेजी उन्होंने, जो फिल्म नहीं बना रहे उन पे लानत भेजना जो फिल्म नहीं बना रहे तो प्रोड्यूसर भी नहीं करता। वो पूरे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के खिलाफ थे, और इस महफिल में बहुत से प्रोड्यूसर्स थे, और उस महफिल में थे हमारे मामू जी, हाँ मामू अमजद। हमें पहले बात आप लोगों को बता चुके हैं कि भाई कि खलील साहब की दोस्ती है हमारे मामू, और मामू के साथ दोस्ती भी है, सब बॉयज का एक ग्रुप है, तो मिलते हैं। तो हमने आपको ये बताया था, याद है? हाँ, कि एक कॉल पे दफा बात मामू हुई ने थी। कहा था आओ जरा बात करते हैं, हलीजे को फोन किया कि मेरे भांजा रबिश पीपल। उनसे हम आज हम इवेंट पे मिलते हैं ना, कि फैमिली इवेंट, तो हम उनसे जरा ना हम भी लेके नजर चुरा के भाग जाते हैं। खलील जी को भी पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बातों में तो इसलिए हम भी वो लेकिन भाई खलील साहब को किसने चुप करा दिया? हाँ ये सहरा मामू अमजद आपके सर पे पड़ गया। पहले भाई तुसी बोल लो, पहले तुसी बोल लो पहले। नहीं मैं बोलूंगा।
खुद ही सोचिए, खलील जी जो कभी ना झुके कभी ना वो झुके। अब आपको बात कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा जुबान है कि जो आपको ज्यादा बोल सकते हैं। पांच सारी कहानी बताएं आप, स्टार्ट से स्टार्ट करें। अच्छा, मैंने पूरी वीडियो देखी पूरा अंदाजा लगाने के लिए कि हुआ क्या। खलील जी आए थे सब प्रोड्यूसरों को धक्का मारने के लिए, वो हर किसी के खिलाफ थे कि जो लोग 10 साल से फिल्म नहीं बना रहे जो बंदा 10 साल से फिल्म नहीं बना रहा उसको प्रोड्यूसर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, वो एक्स प्रोड्यूसर करे। मेरे हाल से उनको था कि मेरी स्क्रिप्ट लो और फिल्म बनाओ, खुद तो उन्होंने अपनी खुद नहीं बना रहे, जबकि मामा अमजद ने भी अच्छा अटैक किया कि जो 5 साल से भी फिल्म नहीं बना रहे ना उन पे भी लानत है। ख्याल में जो 5 साल से भी बनाना उसको भी नहीं करना चाहिए। उन लोगों को भी चाहिए कि फिल्म बने, वो लोग भी प्रोड्यूसर फिर नहीं कहलाए जाएंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हुई तो ना वो इंटरव्यू करे तो ना अमजद का पूछते कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे, तो खलील साहब ना कैमरे के आगे आ गए। हाँ, वो बहुत वैसे अजीब बात थी। कैमरे के आगे आगे मुमताज जी के साथ ना पिक्चर अपनी गले शले मिलने लगी, पिक्चर करने लग गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं मुमताज जी खुद का हमने इंटरप्ट किया जान के, हा 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 कैमरा कवर कर किया जान के किया। फिर मामा अमजद ने कहा इन्हों आदत है गंद पान दी। हम आदत है गंद पाउंदी है, तू बच्चे आ खलील जी का ना और मामू अमजद का ना बहुत आपस में हो रहा था। अब खैर वो जो होस्ट था उन्होंने मामू अमजद के साथ उनको भी खड़ा कर दिया कि इकट्ठे ना भी मैंने इससे पहले खलील जी का इंटरव्यू लिया है तो वो कहते थे जो 10 साल से फिल्म नहीं बना रहा वो एक्स प्रोड्यूसर है, तो खलील जी ने वहां पे कहा मैं ईमान के साथ कह रहा हूँ। मैं पूरे ईमान के साथ कह रहा हूँ। तो अमजद ने कहा अपने अपने ईमान की बात है, पहले चेक कर ले मुस्लिम भी है। ये अपने अपने ईमान की बात है, पहले चेक कर लें मुसलमान भी है। खलील ने कहा मैं मुसलमान नहीं तो कोई मुसलमान नहीं। जो मैं मुसलमान हूं, तो पाकिस्तान से आई कोई नहीं। तो अमजद ने कहा बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दिया आपने, जैसे हम हमेशा करते हैं। ये एक और कंट्रोवर्शियल बात है। और फिर उन्होंने कहा मियां साहब ने चबल मार दी। यार हमने चवल मार दी ना फट। इनका इंटरेक्शन शुरू हो गया, वो तब से अपने वो लगे हुए थे कि 5 साल जो फिल्म नहीं बना रहा। तो मामा अमजद ने जवाब दिया, बिजनेस होता है, ये बिजनेस है कोई चैरिटी नहीं है। देखिए ये बिजनेस है, ये कोई चैरिटी नहीं है। फिर वो बोले फिल्म बनाओगे तो पता चलेगा चैरिटी है कि बिजनेस है। फिल्म बनाओगे तो पता लगेगा चैरिटी से बिजनेस। मामा अमजद से गुस्सा चढ़ गया। तो पहले तुसी बोलो पाइन बोलो बहन बोलो। पाइन बोलते मैंने धक्का भी दे दिया। पहले बहन तुसी बोल लो बहन, नहीं तुसी बोल लो पहले। नहीं मैं बोलूंगा। और वो इंटरेक्शन है दो आदमी जब इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, बहुत फनी था। अजीब आदमी है, अजीब आदमी है। आपके पास ज्यादा बड़ी जुबान है कि आपको एक्स्ट्रा बोलने का है। आपके पास ज्यादा जुबान है कि जो आपको ज्यादा बोल सकते हैं। इट्स नॉट द राइट वे टू टॉक। नॉट राइट वे टू टॉक टू यू। और फिर उन्होंने गर्दन में ना थपकी मारी। खलील जी घबरा गए, पहली दफा मैंने देखा। You don't have any rights. अच्छा चलो ठीक। खलील जी नहीं पहन तो खड़े रहो। खलील जी ने रोका उन्हें और फिर इसमें कट्स भी लगे, मुझे लग रहा है बात कर रहे हैं लग रहा है तो मौला भी घूम रहे थे। वो पता नहीं बसंत की कोई महफिल थी। सारे आदमियों का इंटरव्यू बड़े खतरनाक होते हैं। अब बीच में आदमी ने थोड़ी देर कट मारे, मुझे लगता है कुछ खलील जी ने कहा पानी कितने जा रहे हो मोड़ के कुछ पता नहीं क्या, बट उस वाले कट में ये लगा कि खलील जी ने उनको बाजू पर मामा अमजद को रोक लिया और मामा अमजद आए, फिर खलील जी उसके बाद नहीं बोले। खलील जी थोड़ा सा घबरा गए कि अब मेरा बोलना नहीं बनता है, और फिर उसके बाद वो चुप हो गए, बट यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अब मामा अमजद चले गए अपने जवाब देखे कि भाई मैं तो फिल्म से 10 करोड़ रुपया ले लो, मैं अपनी तरफ से 10 करोड़ डाल देता हूँ, मैं फिल्म में, बट मुझे साथ 3-4 और लोग भी चाहेंगे, हम क्यों अपने पैसे डुबोएं। बाकी जो है वो डाल दिया, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिल्म नहीं बन सकती। अच्छा, जिनको नहीं पता है, जो मामा अमजद है बेसिकली मियां अमजद फरजाद वो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। हाँ, तो वो इसलिए और फिल्म प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, और हमने सबसे पहले पैसे हमने उसमें पुट ऑन किए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा खलील जी को खैर कह दिया उन्होंने कि 10 करोड़ दें और ज्यादा लोग हैं तो मैं फिल्म बनाने को तैयार हूँ। अब मामा अमजद के सामने तो खलील जी ने कुछ नहीं कहा, बाद में जाके इस बात भी कहा 10 करोड़ है तो बनाए फिल्म। आप 10 करोड़ क्यों दे रहे हैं? आप 10 करोड़ की 2 फिल्में बनाए, 10 में भी बन जाती है। खलील जी बहुत अटैक करते, उतनी देर में शहजाद रफीक भी आ गए। शहजाद रफीक को भी पकड़ लिया कि जो फिल्में बनाते हैं क्यों नहीं फिल्म बना रहे। शहजाद रफीक ने आराम से जवाब दे रहे थे कि प्रोड्यूसर ये होता है, हमारे यहाँ पे फाइनेंसर होता है। उनका अंग्रेजों की डेफिनेशन देने की कोशिश ना करो हमारे पास। ये अंग्रेजी की डेफिनेशन ना बताइए ना, वो हमारे यहाँ लागू नहीं है। शहजाद रफीक ने कहा हाथ नहीं जोड़ने का पैन, मैं डिबेट नहीं करना चाहता। पसंदा मौका है, और तस्वीर खिंचिए तो चलिए। तो खलील जी अकेले बोल ही गए एंड तक कि फिल्म बनाओ, फिल्म इंडस्ट्री तबाह करने वाले यही लोग हैं। फिर मामा अमजद ने अटैक भी किए कि मियां फरजान ने बहुत फिल्में बनाई थी। मियां अमजद फरजान साहब बहुत बड़े आदमी थे, इधर आ जाइए, कि इन्होंने फिल्म नहीं बनाई, इन्होंने सारा प्रोड्यूसरों का नाम डुबोया है और प्रोड्यूसरों को बहुत ये बात फिल्में बनानी सच है कि चाहिए, वो फिल्में नहीं नहीं बनाई। तो उन्होंने सही नहीं बनाई, उन्होंने कहा जब नहीं चल रही तो अभी मैं नहीं करना चाह रहा। और जिस तरह की ये एनवायरनमेंट है फिल्म कहाँ से बनाएंगे? अब बिजनेस होता है ना, बिजनेस वाले हम अपने हिसाब से देखेंगे और हर कोई अपने हिसाब से ही देख रहा होता है, तो अभी अगर सब मिलके बनाएंगे तो बना सकते हैं।
तो खैर अब खलील जी का कहना ये है कि प्रोड्यूसरों को प्रोड्यूसर नहीं कहना जो 10 साल से फिल्म नहीं बना रहे हैं, जैसे कहना अगर मैं भी राइटर मुझे ना कहना कि मैं राइटिंग छोड़ दूं, जैसे मैं लिखना बंद करूंगा, मैं लोगों को कहूंगा मुझे राइटर मत कहो। इस तरह एक्टर को एक्टर ना को जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं एक्टिंग, बड़ा भाई एक्टिंग नहीं कर रहे, एक्टर किस रहे हैं। तो खलील जी अपने दुखों समेत, खलील जी इसमें थोड़े से क्या दम वाला पानी पिए हुए लगे बिल्कुल पता नहीं उनका या फिर थोड़े बौखलाए हुए बौखलाए हुए से लगे, मुझे लगा लाइक ही वाज ऑन he समथिंग। was not in his element. हाँ वरना खलील जी भी बड़ी लड़ाई होनी थी, मतलब कि मामूद उनका वो चुप हो गए, मेरे ख्याल से उनका दिमाग उस टाइम नहीं चला, वरना आप लोग खुद पता है खलील जी हमेशा कभी भी ना झुकेगा नहीं साला ऐसे करके जाते होते तो कैसे हुआ कि उनको धिक्का भी पड़ गया, उनको थपकी भी पड़ चुकी। फनी था उनका आपने बॉन्ड होगा जरा ना। उन्हीं दोस्ती उन्होंने कहा था मेरा बड़ा पक्का यार है, तो दोस्तों के फिर मां फिर जो भी उनका आपस में बॉन्ड है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बट मैंने एंजॉय किया इस वीडियो को। आगे बढ़े फिर। मजे के chunks थे, हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एक और डायरेक्टर, या मैं बोलूं एक्स डायरेक्टर। इस खलील साहब की डेफिनेशन ये ना कि जिसने ज्यादा 5 साल काम नहीं किया 5 साल उनका में टैग मदद छीन की लो। है, 5 साल में आसिम मदद एड्स तो बनाते हैं, Ads तो डायरेक्टर हैं। हाँ तो कहेंगे एड वाले हैं, हाँ एड फिल्म डायरेक्टर, नहीं फिल्म वाले नहीं है, कुछ 5 साल ज्यादा हो गए। हाँ। खैर हम बात कर रहे हैं आसिम रजा के बारे में। तो आसिम रजा की बेटी की हुई शादी, और ऑब्वियसली बात है एज एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री वहां पे मौजूद थी, बहुत सी मस्तियां हुई, और एक डांस जो बहुत ज्यादा जिसने लाइमलाइट बटोरी सोशल मीडिया पे, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। बहुत ही स्टार स्टडी वो परफॉर्मेंस थी। अच्छा मुझे सबसे ना मजे की बात ये लगी कि उसमें आसिम की जो गैंग कह लो, दोस्त कह लो, हर कोई था। मतलब एक्टर भी थे, यावर इकबाल थे वहां पे निका जी भी थे वहां पे, अदनान सारी मेकअप आर्टिस्ट भी थे वहां पे, मतलब सब उन्होंने थे, सबको पूरा वो गैंग किया था कि सभी वहां पे। अपने कोई लोग तक सब हैं। एक्टर्स हैं या सब यंग लोग हैं, बड़े लोग भी थे। और प्लेसमेंट भी ये नहीं थी कि हाँ। एक्टर्स को हम इधर करने और करने, जब भी शफल हो रहे थे हर उनके जो तरह से हो एडीसी रहे थे। हानी वगैरह वो भी मौजूद थी वहां हाँ। पे, बहुत लोग थे। अच्छा लगा मुझे देख के, मुझे भी अच्छा लगा। और सबने डांस और मजे का किया, है ना। हाँ एक्टर्स में बताते हैं कौन कौन एक्ट्रेस में कौन था भाई? ऑब्वियसली मायरा खान थी, शराब मुनव्वर थे, अदील हुसैन, सनम सईद, जानूर अब्बास, असद सिद्दीकी, माही सिद्दीकी। अब शी इज नॉट एन एक्टर एनीमोर। हाँ बट एक्सेप्ट according to खलील जी। Now this will be a running joke on our show, but 5 साल नहीं हुए। So as per खलील साहब जो 5 साल काम नहीं करेगा उनसे टैग छीन लिया जाएगा। उन्हें 10 साल कैद, 5 साल मामूद ने कहा है, मामूद ने उन्हें जवाब दिया था 10 साल, क्योंकि खलील जी ने 5 साल में नहीं तो किया। आसिम रजा भी टैग अभी मौजूद है, खलील जी के अभी टैग सबके पास है, अभी सबके किसी पास का टैग है, छीना हाँ, नहीं। उनके 10 साल ज्यादा बड़ी हुए। मैंने सारे डांसेस बहुत ज्यादा एंजॉय किए। निगाह जी अपने हर गाने का डांस स्टेप डाल देते हैं। हाय दिल बेचारा अच्छी का, बात है। मान वो जरा एक हाय दिल बेचारा होता तो फिर क्यों करते नहीं ना, यार? उस गाने में भी कर दिया उन्होंने, जबकि वो था वो काला जोड़ा पासाड़ी फरमाइशते उन्होंने वो काला जोड़ा साड़ी फरमाइश, वो बड़ा क्यूट था। ना चाहूं बंगला गाड़ी, महीन और शरियार की मस्ती, और वो Enjoy क्यूट किया, से हाँ। एक्सप्रेशंस, सनम और अदील की वो फ्रेंडशिप मैंने तो सबसे एंजॉय किया आसिम रजा का डांस को, इतने क्यूट लग रहे थे। उन दो गानों में आए थे ना वो थे वैसे, वो ग्रुप वाले में भी थे, थे, लेकिन मेजर जो उन्होंने आके आए थे ना दिल वालों, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो Cute। बेटी के बाप भी हैं। मायरा जो सब डांस कर रही थी, स्माइल कर रही थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने एंजॉय किया। अजान और मायरा ने डांस किया। जबकि बहुत से तो शफल किए, बट वो एक होता है ना, शरियार माहीन भी थे उस डांस में और अजान भी थे, बट दे मूव्ड ऑन प्रॉब्ली, तो उस हिसाब से उन्होंने डांस किया। मैंने एंजॉय किया। अलहदा वीडियोस भी आई, कुछ आफ्टर मस्ती वाली मायरा बहाज भी कर रहे थे, पिया घर आया पे कर रहे थे। दूल्हा और दुल्हन ने भी डांस किए। बड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस थी दूल्हा दुल्हन के हिसाब से, पर मजे का था। मुझे अच्छा लगा उनके ड्रेसेस वगैरह के साथ, उनके स्टेप्स They वगैरह। were having fun. Yeah. So thumbs up. अच्छा यहाँ पे एक बात है, ये भी क्लैरिफाई करता चलूं कि बहुत एक बात चलती सोशल मीडिया पे, लोग ना ज़ैनब रज़ा नहीं तमाशा वाली, उसकी पिक्चर लगाते हैं और साथ देते हैं शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ।
तो बेसिकली जो आसिम रजा जो है ना, उनकी जो बीवी है वो रवींद्र शर्मा की बेटी है। तो जो इनकी बेटी है ना, वो उनकी बनी बेटी की बेटी बनती है, नवासी बनती है, मतलब ग्रैंड डॉटर बनी, ठीक है। तो जो इनकी शादी हुई है वो है मरीम रजा, इनकी बहन का नाम है जैनब रजा। तो नाम के सेम है तो लोग उनसे कंफ्यूज करते हैं। शी इज द ग्रैंड डॉटर, वो नहीं है। तो ये भी एक मतलब बात चलती आ रही है सोशल मीडिया पे। खैर सही, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस टू द ब्राइड एंड द ग्रूम। और आगे बढ़े फिर आज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और एंगेजमेंट के बारे में। ये तो शादी थी, वो एक एंगेजमेंट है। तो बात करते हैं एक और शादी जो बनने वाली है। मैं लिंक करना चाह रहा था, मतलब वेडिंग फेस्टिविटीज, शादियों की बात करें तो एक और फेस्टिव सीजन, एक और जगह शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। वो तला अंजुम की कटर कराची बेटा हवा आने दे। ये क्या मान गाना शादी की वाइब में यहाँ से आ गया। उन्होंने शादी में डांस किया, उन्होंने डांस किया उन्होंने। हाँ, तो मैं वो वाइब दे रही थी मोमेंट आपको। उन्हें अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अपने गाने पे आके डांस किया, इससे पूरा हवा आने दे अपना स्टेप स्टूप करके, तो मैंने एंजॉय किया और वो बहुत प्यारी लग रही थी जोई। मुझे उनका पर्पल साड़ी बहुत क्यूट पिक्चर्स थी, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने पर्पल रोज लगाया तलहा ने, और दोनों अच्छे लग रहे थे। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ वेल विशेस योर वे। आगे उन्हें फिर बात कर रहे थे शादियों के बारे में, बात करते थे म्यूजिक के बारे में, तो कैसे ना बात करें आसिम अजहर के बारे में। अच्छा, ये बात हम आपको लास्ट वीक भी कह चुके हैं कि अब हम लोग सिर्फ वो बात करेंगे जो पब्लिकली आसिम या हानि खुद कमेंट करेंगे, या जो भी वो बातें पब्लिकली लेकर आएंगे। पीछे की बात जो थी हमने कहनी थी हम कह चुके हैं। अब जो पब्लिक के सामने बात आएगी हम उस पर उसी तरह कमेंट करेंगे, ठीक है। सो हुआ कुछ कि आसिम अजहर की भी एक वीडियो बहुत चर्चा में है और हानि आमिर की वीडियो बहुत चर्चा में है। मन आप बताएं क्या है मामला? आसिम अजहर से किसी ने पूछा कि क्या प्यार बार बार होता है? आसिम का पहले तो लगता ना मुझे, नहीं प्यार एक ही मर्तबा होता है। बार बार हो सकता है, लेकिन अब समझ आया कि एक ही दफा। समझ आ गया मुझे। सबने कहा सब हमेशा झूमते हैं ऐसी बातों पे। और बाद में हानि आमिर से बात हुई। हाँ, जैसे उन्होंने पूछा कि लाइक हु इज योर फेवरेट सिंगर? हु इज योर फेवरेट सिंगर? हानि का सिंगर, डू यू वांट मी टू से आसिम अजहर? डू यू वांट मी टू से आसिम अजहर? तो हानि ने भी एक चीकी से में अंदाज में जवाब दिया। उनका समटाइम्स आई लव माई सेल्फ, मैं कितने मजे मजे के जवाब देती हूँ। समटाइम्स आई लव माई सेल्फ। उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ किस गाने का नाम लेती है, बट वो वीडियो कट हो गई क्योंकि वो गाना वे दिल जानिया, तो पता नहीं कि कौन सा। हमने एंजॉय किया इन दोनों की इस मस्ती को। आई लाइक हानि और आसिम की मस्ती। हानि जैसे कमेंट्स में हर किसी को जवाब दे रही होती हैं, जैसे वो एक वो चल रहा है कि अभी शादी उनकी होनी रमजान में, वो कभी कहती सहरी के टाइम में होनी, इफ्तार टाइम में, तो हर चीज का कमेंट कर रही होती है, तो मुझे फनी लगता है। और जो हानिया आसिम पब्लिकली बात लेकर आएंगे वही बात हम आप तक पहुंचाएंगे, जब वो शेयर करेंगे तब हम शेयर करेंगे। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं। अभी हानिया आमिर की एक और बात सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा में है, और वो हो रही भाई कि हानिया आमिर इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, और ये इल्जाम लगाया मिशी खान ने। मिशी खान ने भी दुख का इजहार किया, कहा है कि बार बार ये साइन है ना, ये साइन होता है। नहीं हानिया में साइन बनाती है ना। हानिया तो वो बनाती रॉक वाइब्स में। उन्होंने साइन क्यों बना? मैं इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने वैसे ही बस दिखाया आपको कि वो एक आंख वाला बनाते हैं, ये नहीं कि मैंने जान के बातों में दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिशी ने कहा कि भाई ये बार बार साइन क्यों दिखाती हैं, और बहुत ज्यादा ये गलत बात है, अपने यूथ को बहुत गंद में जरा ढकेलना चाह रही है। अच्छा, लेकिन मैं इससे पहले हम आगे बढ़े ना सारी इस चीज के अंदर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी वो आइपस्टाइन पर सारा वो जो सारी बातें आ रही सामने, तो बहुत सी ऐसी बातें जो पहले हम सबको बहुत ही ना वाइल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज लगती थी कि बच्चे खाते हैं, इंसान खाते हैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब वो बातें सामने आ रही हैं कि वो असल में होता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ इल्यूमिनाटी का भी ना कोई मतलब अभी कोई प्रूफ नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। बैक इन द डे थे वो बहुत 100 साल पहले, बट अभी कंस्पिरेसी है। बट मुझे लगता है कि जहां पे धुआं है वहां पे आग होती है। कुछ ना कुछ तो होता है जो कॉन्सेप्ट लोग मतलब कि बना के अब वाले, जैसे मुझे नहीं पता, जो सेलिब्रिटीज रिप्लेस किए बहुत आते कॉन्सेप्ट। रियाना ग्रांडे को आप देखो इंटरव्यूज वगैरह में घबराई हुई बुखलाई हुई, लगता ही नहीं वो इंसान है। बहुत से ना इसमें बातें, जैसे एक बात होती है कि अपनी सोल, जो बाइडेन का भी पता नहीं ऐसे लोग कहते हैं सोल बेच दिया हमने डेविल को अपनी, फिर आपको कामयाबी मिलती है। हाँ, होता है। जैसे एक सिंगर है, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, उनका ना जब ना कामयाबी हुई, अभी ये कोई 1.5 माह पहले की बात है, नॉट एग्जैक्टली 1.5 माह, बट उनकी कामयाबी बहुत सडन हुई है कि वो उनकी बहुत लंबी जर्नी थी, व्हाटएवर सी जर्नी थी, एकदम से वो इतने बड़े स्टार बन गए कि मैंने कहा ये क्या हुआ है।
और इस तरह के मामले नॉर्मली कहते हैं कोई पीछे से बैकिंग और है, वो खेल- इल्यूमिनाटी का एंगल आता है। और वो खेलते भी हैं नाम के हाँ, साथ, तो मुझे ऐसे लगता है मतलब कि अच्छा, हानिया आमिर का जो है आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कोई भी इल्यूमिनाटी में है, क्योंकि थोड़े थोड़े हिंट्स हैं, हम लोग भी स्मार्ट हैं, वो अपने गानों में किस तरह की बातें, कुछ सेटन वगैरह की वर्शिपिंग की, सो मतलब ये सिंगर्स जो है ना सारे कहीं ना कहीं बातें And करते एक हैं, बात है, आपको उन्होंने ना बताना भी होता है कि हम तुम लोग के उस साथ हैं। इंसान की ना, अब ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ही हैं, जहां तक मुझे लगता है उस इंसान की पर्सनालिटी बदल जाती है, मतलब कि आपको ना हल्का से एक मकारपन दिख जाता है, हाँ, वो थोड़ी नेगेटिव से एक डार्क एनर्जी आ जाती है, आप उनकी एनर्जी आप ऐसे महसूस कर सकते हो। हरियाणा का बहुत है पहले रियाना की डार्क एनर्जी नहीं है, रियाना की एनर्जी रही नहीं वो तो एक जिंदा लाश नहीं जा रही होती, उसके हर इंटरव्यू में उसको संभाला जाता है, बेचारी गिरती अब है। ब्रिटनी स्पीयर्स का भी कहते हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स का भी पता है उसकी कहते हैं। कंस्पिरेसी का नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो इंस्टाग्राम पे ना ब्रिटनी कहती वीडियोस, ठीक है, उसको तो ये नहीं Comment कहते उसके है नहीं वो। पेरेंट्स उसको पता नहीं, वो तो पहले वो तो एक फैक्ट अलग था ना, वो अलग बात थी। हाँ। अब वो कहते हैं कि ब्रिटनी में या तो मर चुकी हैं या कोई डॉपलगैंगर है या कोई, इंस्टाग्राम में वीडियोस आती हैं, वो कोई कमेंट अलाउड नहीं वहाँ पे, वो अकाउंट बंद होते हैं, एंड लोग ना उसमें ग्लिच ढूंढ लेते हैं, अक्सर दिखता है कि मतलब कि ना कोई फिल्टर है या कुछ है, तो वो भी बहुत इस तरह की ना वाइल्ड सी किस्म की चीजें आती कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। पहले वाले माइकल जैक्सन का भी कहते थे कि ही इज नॉट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मिशी कुछ तो खान वैसे के होती है हानिया ना, आमिर इल्यूमिनाटी नॉट रियली, I बट don't हाँ think so. हाँ, अब तक कोई ऐसे शैतानों को हमें करता हुआ कुछ नहीं ऐसे बातों में नॉर्मल दिखाया। इल्यूमिनाटी बहुत आपको इंसेन शोहरत मिलती है, हानि को मिली है लेकिन वो इंसेन वाली नहीं वो मिली, नेचुरल तरीके से हाँ, मिले, जो वो आपको नजर आ रहा प्यारी है। थी, मतलब कि एक्टिंग शैटिंग की, अच्छी टिकटॉक थी। सब बनाए, लोगों ने पसंद किया, हाँ, है ना। तो एक नॉर्मल की जर्नी जो होती हाँ। है उस तरह का नहीं है जिसमें अपनी सोल को बेच दो, और हानि की सोल हमें नजर आती है वीडियोस में जिंदगी से भरपूर। पाकिस्तान में एक इंसान को आप शायद कह सको कि इल्यूमिनाटी के पास से होके वो आई हैं, कहा जा सकता है अगर कामयाबी के एंगल देखो तो, नहीं वो खाली कामयाबी वाली चीज नहीं होती, अगर उसको आपको बहुत इंसेन मिले ना कामयाबी, तो वो आप ही सोचते हो, नहीं वो किस्मत भी होती है, वो नहीं पता नहीं, आपकी राय में जानना चाहूंगा मुझे इस नहीं पर। पाकिस्तान में कोई भी इल्यूमिनाटी, आप लोग भी अपना कर सकते हैं, मुझे बाहर वाले यार, सिंगर्स हमें बहुत किसने ज्यादा बताया लगते था हमें हैं। रिसेंटली, क्या किसने बताया था ये कि हमें इल्यूमिनाटी ने कांटेक्ट किया था, कौन था ये? मुझे भी लगा कुछ बोंगा सा ही था, मैंने कहा तुम्हें ही करना था, नीच करते हैं भूल गया, मुझे भी याद आ रहा है किसी ने कहा उसने था। कहा था, और बहुत बेतुकी सी बात बहुत थी। बेतुकी सी फिर बात आगे बढ़े, थी। फिर हाँ। बात कर रहे थे बेतुकी बातों की, तो आगे बढ़ते हैं, और एक कंट्रोवर्सी है जो खत्म ही नहीं हो रही, जो खिंची चली जा रही है, खिंची चली जा रही है, खिंची चली जा रही है। बात कर रहे हैं सबा कमर एंड द कराची कंट्रोवर्सी। तो सबा जी शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? तो भाई अब जवेरिया आई अहमद अली भट्ट के शो में और बात फिर से छिड़ गई। ईमान क्या हुआ? कहा कि जो एक्सप्रेशन से मुझे अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ा उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगा, अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह से, अब मुझे ये भी लगता है इतनी शायद बात नहीं थी मुझे उससे लगा बताइए। शायद इनके, अब हमें नहीं पता टाइमिंग क्या है, अहमद अली भट्ट ने रिलीज अब किया और बेशक उन्होंने तब कहो उस पॉइंट में कहा कि भी ये चलता माल है इस बारे में, क्योंकि जब एक टॉपिक चल रहा होता है सब comment करते हैं। तो सब उस पर कमेंट करते हैं, तो मुझे इसकी टाइमिंग नहीं पता, इसलिए मैं इतना ज्यादा उनको कुछ नहीं कहूंगी। बट सबा कमर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अस्तगफिरुल्लाह मींस आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, समथिंग मेनी पीपल मे नॉट फुली अंडरस्टैंड। और उनकी अपनी मर्जी है कि वो उनका जो भी उनके माइंड में चल रहा था उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो कह रहे फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हर किसी का हक है किसी चीज को पसंद करना ना वैसे मुद्दा करना, खत्म हो चुका है। इस बारे में बात कर चुके हैं। हाँ। और अब देखा फिर जब इन्होंने कमेंट किया तो इनके कमेंट के ऊपर एक और बंदे ने comment बहुत किया। कमेंट्स आए, बहुत कमेंट्स आए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा हम फिर से इस चक्की को चलाते हैं, चक्की बंद हो गई है। अब इस चक्की को हमारी गैलेक्सी में मिलेगी ना, मैंने टीम को आज जब डांटा इस बात पे कि चक्की बहुत बुरी चक्की है और इस इंसान की तो चक्की बिल्कुल ना चलाओ। जवेरिया ने बोला, नहीं वो ठीक उसका था, बन respond जवाब दे दिया, खत्म हो गया। तो उसके बाद बस खत्म, अच्छा ईमान बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं शो के आखिरी पॉइंट की तरफ। जी हाँ, रमजान आने को है और हर तरफ पुकार मचे भी रमजान ड्रामों की क्या है अपडेट। तो आई थिंक ये साल काफी, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो काफी कम कंटेंट इस साल आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सबकी ख्वाहिश भी होती थी कि रमजान है भाई, रमजान है भाई, इबादत का महीना है। तो इस महीने फॉर व्हाटएवर रीजंस लग रहा है कि इबादत करने का मौका ज्यादा मिलेगा, because ड्रामे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। हम पे तो ड्रामे आ रहे हैं, जियो पे कुछ भी नहीं आ रहा। स्ट्रगल फेज में रोया ना, वो भी उन्होंने कहा रमजान में हम भी क्या करें, अच्छी बात है, दुआएं मांगी ताकि हमारा चले। ईमान नहीं उनके वो डिपार्टेड वेज ना, जियो और तो जियो पे कुछ नहीं आ रहा, हम पे दो ड्रामे आ रहे हैं। अच्छा जी, ग्रीन पे आ रहा है एक शुजा और आईना का, जो अभी कल खबर आई सामने, और फरियाल भी इसमें है। और इसके अलावा एक सैफ अली खान और नीमा भट्ट की टेलीफिल्म भी है। सैफ की बहुत ज्यादा मैंने नोट की, मतलब क्या ना, बहुत एक्टिव फैंस हैं, बहुत ज्यादा उन्हें एक्साइटमेंट होती है, कमेंट्स में कर रहे होते हैं वगैरह ना, मैसेजेस पे भी आ रहे होते हैं। हाँ, अभी सैफ का और नीमा, आई थिंक सैफ का ये डेब्यू होगा एज एन एक्टर। उनके और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन, वो आई थिंक उर्वा वाले ड्रामे में है, उनका रोल है।
और एक और एयरवे का ड्रामा भी आई थिंक उसकी एक आई थी स्नीक पीक, It'll be nice to बट see ये him. पहले आई थिंक ये आएगा मुझे लग रहा है, ठीक हाँ, तो है, देखते देखते हैं वो कैसा। क्या एज एन एक्टर उनका मतलब कैसी उनकी परफॉर्मेंस रहती है। Yes. इसके अलावा भाई एक्सप्रेस पे आ रहा है एक रमजान शो, उसमें उसामा खान और हिरा खान है, Nice. वो आ रहा है, और बस यही है जो आ रहे हैं ड्रामे। और एयरवे तो जीतो पाकिस्तान वाला इकट्ठा type होता ही है, करते होते हैं हाँ। वो। अच्छा, हम के शो की थोड़ी बात मैं करना चाह रहा था कि हम बात तो कर चुके हैं, देख जरा प्यार से, इसका नाम बदल दिया उन्होंने, अच्छा ओ देख जरा प्यार से हो अच्छा, गया, हाँ। हाँ। तो उसके भी टीजर सामने आ रहे हैं। अच्छा कि उन्होंने कहा कि सर्च करेंगे फिल्मी रहे, इट्स अ टिपिकल रमजान ड्रामा, लड़का लड़की, वो एक बट आई एम एक्साइटेड टू सी एक स्टाइल होता है ना रमजान ड्रामा का, जो बड़ा आप कह लो सुनो चंदा सारा जो होता है मस्ती नॉर्मली, vibes मस्ती वाला। वगैरह, तेज बोलना और यू नो नोक I- झोंक I वाला, enjoy वो है। नोक-झोंक वाला। तो वो ड्रामा आ रहा है। और दूसरा इसका मैं हो चुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड, वो है तुम लड़के भी ना, जो फसी बरी खान की राइटिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो ड्रामा जब पहले उसका ना टीजर आया तो उसमें आईना थी और साथ वो अली जो जुड़वा वाला जो एक पेयर है, तो मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं थी बच्चों की कहानी में क्या देखूं, खुद भी teaser लेकिन देखा। उसका आया टीजर 2 देखा, बहुत ज्यादा हो चुका एक्साइटेड। अच्छा मैंने टीजर देखा, उसमें यासिर आम नवाज, लड़की की कहानी थी। नहीं टीजर 2 देखा तूने? नहीं मुझे नहीं। यासिर नवाज, वनीजा अहमद, अनुशे अब्बासी और फाइजा हसन, अदनान जाफर, और वो जो है ना उनका आपस में डायनामिक, वो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, हाँ, मजा तो लग मजा रहा आएगा है, देखने और का। कॉमेडी होगी, और फस्सी की राइटिंग फस्सी हमेशा की बड़ी writing मजेदार की, होती है, तो हाँ, मजा आएगा। तो इसको लेके मैं हो गया थोड़ा एक्साइटेड। तो ये ड्रामे ईद पे आ रहे हैं, सॉरी रमजान में आ रहे हैं, और ये है भाई बस रमजान ड्रामों को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं, शो करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट द 50। भाई लास्ट वीक आप सबने बड़ा एंजॉय किया हमारा रिव्यू द 50 का, हम इसको हर हफ्ते बात करेंगे। अच्छा, आज अभी कुछ ज्यादा कहने को हमारे पास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना अभी लोग बहुत ज्यादा हैं, और आई एम ग्लैड कि जो कूड़ा आहिस्ता आहिस्ता कच्चा निकल रहा है। शुक्र अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला हाँ, जो उनकी थाई ना हाँ, निकले। अभी सारे जो मेन लोग हैं जिनको हम जानते हैं और पहचानते हैं वो हैं, अभी ना आहिस्ता आहिस्ता हम डायनामिक को हम समझ रहे हैं कि टीमें बन रही हैं, कौन कहाँ है। कुछ मुझे आइडिया हो गया, जो बॉयज की बहुत टीम है, रजत एक स्ट्रांग है, प्रिंस एक स्ट्रांग है, सबने अपनी टोलियां बनाई हुई है। एक टोली है वो जो रियलिटी वाले, एक टोली है टीवी स्टार्स की। मोटा मोटा आपको ना idea हो रहा है। एक पिक्चर बननी है, बट अभी जैसे लोग निकलेंगे ना और पिक्चर क्लियर हो रही है, है ना? हाँ, ऐसा लेकिन मैं ऐसा एक चल बात रहा कहना चाहूंगा, निक्की तंबोली जो है भाई वो तो छाई हुई है, पता नहीं वो कौन सी बिल्ली को बाहर पानी पिलाकर आई हैं। ऑनेस्टली डे 1 से मैं नोटिस करूं कि निक्की तंबोली को इतना फीचर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पूरा घर मान लग गया है निक्की को। निक्की का ये भी हुआ ना, निक्की हनी अपने बंदे को भी डोमिनेट करके हमेशा चीखें मारती रहती है, ठीक है, और अरबाज एक जिनसी चीज है जो घूम रही होती है, तो निक्की वहां पे भी करते हैं। जैसे देखा जो यूवी का सारी नजर ही नहीं आती, जब हाँ, वो यूवी का दिखती नहीं है। कपल में आए हुए हैं, तो निक्की ने बहुत ज्यादा डोमिनेट उस तरह से किया भी हुआ है। लड़कियां वरना सारी मेरी बेचारी दिव्या दिखी इस वीक, आकाश नहीं दिखती। दिव्या तो बहुत बौखला चुकी है बेचारी। मुझे लड़कियों का ज्यादा दुख हो रहा है, लड़कियां लड़कों के सहारे ढूंढ रही हैं, हर कोई मनीषा होगी, अर्चना होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें गेम्स का अब मजा आ रहा है। जो लास्ट में दुख का इजहार किया था, गेम्स बेशक बेसिक ही हैं, और अब मजा आ रहा है कि लोग निकल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेक्स जो है ना, मुझे इस तरह गेम्स पसंद है जिसमें आपने किसी को नॉमिनेट करना है, मजा किसी को आता है। करना है, और वो अब शुक्र है वही वाली गेम्स कर रहे हैं। वो जो पहले थी ना, उनको कुछ नथिंग एट स्टेक। अच्छा, अरीना गेम्स का मुझे मजा आता है, और जो मरूस आते हैं डियर वाली गेम, फैंस वाली गेम फैनों को दिखा, जिनको पैसे मिलने हैं ना हम यहाँ पे पैसे मिलने हैं ना कुछ। अच्छा, इनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट दिखा नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, तो लोग बहुत ज्यादा मुद्दे आहिस्ता आहिस्ता ना। पर आज अब मुझे नहीं लगता ट्यूसडे के दिन मुद्दा छिड़ना है, वो जिस तरह हमेशा होता है। वेडनेसडे के दिन नहीं वेडनेसडे वाली नहीं देखी मैंने, ट्यूसडे वाली देखी मैंने। आज तो हम शूट कर रहे हैं, अच्छा। तो ट्यूसडे वाले दिन एक मुद्दा छिड़ना है खानजादी और चाहत के बीच में, कि तू 2 लड़कों के साथ, तू 4 लड़कों के साथ, दिग्विजय भी चाहिए, रजत है ना, कितने लड़कों के साथ, तू कितने लड़कों के साथ, लड़कों के नाम पे मुझे फॉलोअर्स चाहिए, गधी। और बहुत सबने अच्छा, इसे बुरा मनाया इस बात का। मैं मंडे पे हूँ भी, मैं मोमिन बहुत पीछे है। मंडे में मैं तो पहले वेडनेसडे का भी देखने लगती हूं, इनका मोमिन ने फिर नहीं, अब नेक्स्ट हम लोग बिल्कुल अप टू डेट होंगे। ट्यूसडे तक तो मैं देखती हूं, वेडनेसडे का फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी शो से पहले फटाफट देखूं। लेकिन रिद्धि ने बहुत सही बात की बीच बट में, आज वाला टास्क मजे का है, पानी वाला। रिद्धि ने कहा रियलिटी शो वाले इतना वो क्यों करते हैं, हर चीज को लाउड, हर जगह रिएक्शन। ये चीज है जो नहीं होती है इसमें एथिक्स। नॉर्मल बात करो। हाँ वो थोड़ा सा है। और वो जो दूसरा है कौन, करण है ना, पटेल कौन सा है, बावला बावला पटेल बहुत सब पे गुस्से है कि पता नहीं दुनिया सारी कुछ कर रही है। हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे टू बी फेमस। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देके वीडियो बना के अपलोड करके बन गए हम। खुद भी कुछ नहीं करता, किसी को करने भी मेरे नहीं तो देता। हिट लिस्ट बहुत हो गया इस शो के अंदर। कौन? एक तो मुझे वो लड़का पता नहीं, इसको मुझे चिढ़ चढ़ती है इस लड़के से, सितवित कौन? असली सितवित मुझे, मैं स्प्रिट्सविला वाली हूं ना, और मुझे ना हमेशा मुझे बड़ा वो चालाक लगता है मुझे लड़का। प्रिंस पसंद है, तो वो प्रिंस के 2 छुटकू हैं। मुझे बड़ा वो चालाक लगता है वो, कि उसने ना हामिद कुछ नहीं कर रहा। एक उसने डाला है, मतलब एंगल अपना रिद्धि के साथ डाल रहा है। आप खाओ मैं खाऊं, आपका पेट भर जाएगा। ओह हाउ स्वीट है। एक डाला है कृष्णा के साथ, के जो है ना लाइक रिद्धि फिल्म में भी कर चुकी है, शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी है, लाइक ए लिस्ट उस तरह कहूंगा मैं, और वो टाइगर शॉ की बहन है। तो मुझे वो लगा सर है ना, मतलब कि बड़े हाथ मार बड़े हाथ।
बड़ी दोस्तियां करने मजा पर दिव्या के साथ भी तो है। मान ना मान तू प्यार मुझसे ही करती हो तो अब मुझे तेरी शादी हो गई। शादी की मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है हाँ। पुराना नहीं कृष्णा को उसने माँ बनाया था नहीं कृष्णा के साथ ड्रामेटिक थोड़ी किया ऐसी नहीं वो बस वैसे दोस्तियां कर रही ताकि बाहर भी जाऊंगा पार्टियों में घुसूंगा इस तरह करके होऊंगा मुझे बट प्रिंस मेरे साथ क्लाउड चेजर लगा सोशल क्लाइमर लगा हाँ, मुझे वो मुझे इस तरह लोग पसंद नहीं है होते हैं इस तरह के लोग और मुझे कौन पसंद नहीं है अच्छा मुझे प्रिंस बहुत पसंद है पता है मुझे प्रिंस में ऐसे लगता है अगर प्रिंस आपके साथ हो अगर प्रिंस आपके साथ नहीं हो तो प्रिंस बहुत एक दिग्विजय बहुत बावला है पर दिग्विजय मुझे बेचारा तरस दिग्विजय आता है बिस्ती कर दिग्विजय रहा था, अकेला एक उसकी बिस्ती कर रहा था प्रिंस ने उल्टा कर दी बिस्ती उसकी ना बहुत मैं तो रजत निकले रजत भानी बहुत कुछ क्या रजत मुझे लगता था हमेशा डम है बिग बॉस ना में बहुत स्मार्ट रजत है नंबर्स वाला रजत की करता मैथ बहुत तेज थी भूल गई बिग बॉस मुझे में भूल गया मेरे दिमाग में था कि रजत को चाहत बहुत रजत को ना अपना हाँ, मान चुकी है किसी ने शो में बोला सरताज भी है कि चाहत के लिए सीक्रेट शादी हुई है रजत के साथ ये बहुत उठ के आती है इससे लड़ने के लिए मेरे सरताज। जबकि रजत कभी भी नहीं उसको भाव देता हाँ। जगह जब दफा हो और कौन है श्रुतिका भी मैक्सन भी बावला पर मैक्सन में भी बाबा लोग चेयर कर रहे हैं उल्लू घर को के अंदर उल्लू को बड़ी दुख की बात हुई जब बंदा निकलता 0 वोट्स के साथ बड़ा दुख बड़ा दुख होता है क्योंकि असली दुनिया में भी ये होता है कि अब कुछ लोग बाहर से दोस्तियां करके आए मैंने हैं मंडे पे नहीं देखा तो आई होप वो लड़की तो निकली ना आर्या मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी लेकिन मुझे मजा आता है वो बड़ी कटीली है वो मुझे निकी की दुश्मन है निकी दुश्मनी निकली वो वो बड़ी दूसरी कटीली है। निकली है वो कलर्स की आंख वाली मुझे पता उसको उससे तो था निकले सारे पता नहीं एंड में चीखें मारने लगी थी पर कुछ नहीं उसका उसका नहीं मुझे पता मोनालिसा और उसके हस्बैंड पता नहीं अभी है लेकिन पर जाना विक्रम बहुत इससे उनकी चर्चा हो रही होती है हमारे विक्रम सेठ को हमने कुछ करना है। आगे मजा आएगा जब ये सब आप लड़ेंगे ना दिग्गज सारे है ना और जब बस ये दुख है मुझे लगता है सारे लड़कों ने लड़कियों को निकाल देना मैं नहीं चाहती ये हो नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि सब लड़कियां ना लड़कों के सहारे और लड़के सारे आपस में गए हैं हमने बस अपने एक दूसरे के साथ अपनी क्योंकि बाय भी तो फॉलोअर्स है ना लड़कों को फ्रेंड नहीं करना जब तक बिल्कुल मौका ना आ जाए फ्रेंड करने का तो सब अपनी टीमें बना के चल रहे हैं तो लेट्स सी कैसा खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411